विल यू बिलीव मी इफ़ आई टेल यू कि हम रोटी को भी बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगर घर पर आप सिंपल वाली रोटी खा खा कर कंटाल गए हो तो आ जाओ, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम बहुत अलग अलग तरीके से रोटी बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि 6 अलग अलग तरीके से हम रोटी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें रोटी बनाने का लुइया ले लेना है। ये डो मैंने गेहूं से बांधा था, जो हम रोज़ाना घर पे बांधते, बस वही डो है गेहूं का। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रोटी बनाएंगे, यानी कि फुल्का रोटी। तो यह रोटी ना इंडिया में हर घर पे बनता है। तो हमारे इंडिया में ना रोटी के बिना खाना अधूरा लगता है। चाहे कितना भी खा लो, बाहर का खा लो या फिर आप फॉरेन में हो, तब भी आप रोटी खाना प्रेफर करोगे। वैसे रोटी ना गेहूं से बनता है, मैदे से बनता है, रागी से बनता है, पर मोस्टली इंडियन के घर पे ना गेहूं से ही बनता है, क्योंकि गेहूं भी बहुत हेल्दी होता है। तो आज हम बना रहे हैं फुल्का रोटी। तो इधर मैंने गोल गोल रोटी बना लिया है। थोड़े से बबल्स आने पर हमें रोटी को पलटा देना है, ज़्यादा हमें उसको सेकना नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा और सेक जाने के बाद हमें उसको तवे पर ही, गैस पर ही सेकना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर गैस पर आप रोटी सेकोगे ना तो कैंसर हो जाएगा। जी नहीं, मैं ना गैस अंदर से भी साफ़ करती हूँ, पूरा खोल के साफ़ करती हूँ, ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए, तो कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। तो बन गई है मेरी फुल्का रोटी। तो यह रोटी ना मोस्टली आप टिफ़िन बॉक्स में, ऑफिस में भी बना सकते हो, और रोज़ाना हमारे घर पे तो बनता ही है। ये रोटी एकदम सॉफ्ट होता है खाने के लिए। तो यह रोटी लंबे समय तक आप टिफ़िन बॉक्स में भी लेके जा सकते हो, इतनी सॉफ्ट रहती है। अभी हम बनाएंगे तवा कड़क रोटी, जो हम उसको तवे पर ही सेकेंगे। ये रोटी खाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि तवे पर सेकते सेकते ना थोड़ी कड़क हो जाती है। तो अगर आपके घर पे कोई स्पेशल ग्रेवी बनी है या फिर कोई स्पेशल सब्जी बनी है, तो ये वाली रोटी ज़रूर बनाना। तो हमें नॉर्मल रोटी की जैसे ही बेलना है, उसको हमें गरम गरम तवे पर रखना है। हल्के हल्के बबल्स आने पर उसको पलटाना है। कोई भी घर का एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लो, हमें कपड़े से उसको प्रेस करना है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दबाओ। उससे क्या होगा कि ये जो रोटी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। फूलने के बाद ना थोड़ी सी कड़क हो जाएगी। बस हमें ना जब तक अच्छे से पक ना जाए ना, तब तक हमें उसको पकाना है। देखो रोटी कैसे ही फूल गई है, तवे पर भी रोटी फूलती है। उसको हमें प्रेस करना है। अभी थोड़ी सी कच्ची रह गई है, हल्की हल्की सी कच्ची रह गई है। बस देखो हमारी जो रोटी है कड़क हो गई है। कड़क होने पर हमें उसको पकाना है। उसके बाद हमें घी लगाना है। ये रोटी ना थोड़ी सी क्रंची लगती है, बहुत मज़ा आता है ये रोटी खाने में। तो अभी हम बनाएंगे घी फिलिंग रोटी या फिर घी वाली रोटी। जब भी हम रोटी बनाते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि मेरे रोटी में घी नहीं लगाना। तो उसके लिए यह एक इलाज है कि हम चुपके से उसकी रोटी के अंदर घी लगाएं। वैसे यह रोटी ना मैं नॉर्मली अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ, जिसको ना घी खाने की बहुत ज़रूरत है। घी वैसे हेल्दी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमें ना रोटी का डो लेना है, उसके अंदर मैंने घी भरा है। मोमोज की तरह हमें उसको अंदर के साइड कवर कर लेना है। उसके बाद हमें रोटी के जैसे बेलना है। तो ये रोटी की यह एक खासियत है कि इसके अंदर भी घी आ जाता है। जब ये रोटी बन के तैयार हो जाएगी ना, तब हम उसके ऊपर भी घी लगाएंगे। जैसे एक ही रोटी में अंदर और बाहर डबल घी लगेगा ना, वैसे खाने का मज़ा भी डबल हो जाएगा। उसको भी हमें नॉर्मल रोटी की जैसे बेलना है, तवे पर हमें सेकना है, हल्के बबल्स आने पर पलटाना है। उसके बाद इसको ना गैस के ऊपर हमें सेकना है। वैसे आप इसको तवे पर भी सेक सकते हो, पर मैं उसको इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये रोटी ना खाने का बहुत अलग मज़ा है। नॉर्मली मैं ये वाली रोटी ना अपने बच्चे की टिफ़िन बॉक्स में और उसके बच्चे रोज़ाना खाने के लिए बनाती हूँ, जो घी खाना कतई पसंद नहीं करता है। तो यह रोटी में भरपूर घी की मात्रा है। अगर आप अपने घर पे किसी को घी खिलाना चाहते हो तो ये वाली रोटी ज़रूर बनाना। तो अभी हम बना रहे हैं ढाबे वाली रुमाली रोटी। तो रुमाल कैसा होता है, एकदम पतला सा, एकदम हल्का। तो वैसे ही हम रोटी बनाएंगे। तो रुमाली रोटी बनाने के लिए ना हमें एकदम सा पतला रोटी बेलना है। जब तक ना आप बेल सको ना, तब तक हमें बेलना है। तो जब के आप बेल के हो जाए ना, आप एक बार चेक कर लो आपका जो हाथ है सब
कुछ ट्रांसपेरेंट दिखेगा तो आप समझ लेना कि रुमाली रोटी तैयार है। वैसे यह रोटी ना बन के तैयार हो जाएगी ना तो थोड़ी सी बड़ी लगेगी, क्योंकि ना हमने उसको एकदम सा पतला बेला है, तो ऐसा लगेगा कि आपने ना टिश्यू पेपर हाथ में पकड़ा है, इतना पतला बेलना है। तो जब भी हम ढाबे पर जाते हैं ना, तो जब भी हम रोटी ऑर्डर करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसी वाली रोटी बनाते हैं, एकदम सी पतली पतली होती है। और रोटी ना जितनी पतली हो उतना ही खाने का बहुत मज़ा आता है। उसको भी हमें नॉर्मल रोटी की तरह ही मैंने सेका है। हल्के बबल्स आने पर उसको पलटाना है और गैस पर हमें उसको फुलाना है। मैं रोटी को गैस पर इसलिए फुलाती हूँ क्योंकि गैस पर फुलाई हुई रोटी ना बहुत ही लंबे समय तक सॉफ्ट रहती है। अगर यही रोटी मैं तवे पर सेकूँ ना तो थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, इसलिए मैं गैस पर ही रोटियाँ सेकती हूँ ज़्यादा करके। उसके बाद हमें घी लगाना है। तो यह रोटी इतनी पतली होती है और खाने में भी इतना मज़ा आता है कि ये एक रोटी तो आप फटाफट से ख़त्म कर ही जाओगे, क्योंकि इतनी मज़ा आता है खाने में। आपका ना पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। आप बार बार यही रोटी बनाओगे, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी अगली रोटी हम बना रहे हैं बटरफ्लाई रोटी। तो आजकल सोशल मीडिया पे ना यह एक गाना ट्रेंडिंग में है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, आउटफिट टू गार्डन। तो बस यही हम रोटी बनाएंगे। जब भी ना ये रोटी बन के तैयार हो जाएगी ना, तब भी इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई जैसा ही रहेगा। तो अभी मैंने नॉर्मल गोल रोटी बनाया है, उससे हमें बीच से मैंने 2 पार्ट किया है। 2 पार्ट करने से ना इसका शेप बटरफ्लाई जैसा आ जाएगा। और एक साइड में हमें घी लगाना है और दूसरी साइड से हमें उसको चिपकाना है ताकि घी बाहर ना निकले। मोमोज की तरह हमें पूरा घी अंदर कर लेना है ताकि बेलने में आसानी हो। उसके बाद थोड़ा सा आटा छिड़को, उसके बाद हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो डोंट वरी, ये जो घी है वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने ऊपर से आटा छिड़का है। तो रोटी की तरह बेलने के बाद ना इसको हमें तवे पर सेक लेना है। हल्के गुब्बारे आने पर उसको गैस पर दोनों साइड से सेक लेना है। जब तक ना अच्छे से पक ना जाए ना तब तक सेक लेना है। तो ये वाली रोटी ना मेरे बेटे की सबसे फेवरेट है। कभी कभी वो बोल लेता है कि मम्मी आज मुझे बटरफ्लाई रोटी खाना है, या फिर टिफ़िन बॉक्स में मुझे बटरफ्लाई रोटी लेके जाना है। तो हमने जिस पार्ट में घी लगाया था ना, वह 2 पार्ट अपने आप ही हो जाएंगे और 2 पार्ट डिवाइड हो गए ना, इसका शेप बटरफ्लाई हो ही जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि देखो मैंने बटरफ्लाई बनाया है, वो अपने आप में ही एक बटरफ्लाई है। तो ये रोटी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे भी नहीं खाते हैं खाना। तो इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ बहाना करके खिलाती हूँ। वैसे ये रोटी ना हम बड़े भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम लास्ट वाली रोटी बनाएंगे। तो इसके ना 2 नाम है। वैसे एक नाम है पड़ वाली रोटी और दूसरा नाम है दोस्ती वाली रोटी। तो नॉर्मल रोटी की तरह हमें बेलना है। उसके ऊपर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को हमें चारों तरफ लगा देना है। उसके ऊपर ही हमें वही शेप का रोटी बना के उसको चिपकाना है। तो दोनों रोटी हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि ना हमें बेलने में आसानी हो। उसके ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क दो। उसके बाद हमें रोटी की जैसा ही उसको बना देना है। तो ये रोटी की यह खासियत है कि आप एक साइड ना 2 रोटी बना पाओगे। और उसके बाद हमें सेम तरीके से उसको तवे पर सेकना है। हल्के गुब्बारे आने पर उसको पलटाना है। तो इसको ना हमें अलग से पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही 2 पार्ट हो ही जाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि बीच में से कच्चा रह जाएगा, पर ये बिल्कुल कच्चा नहीं लगता है। पर ये जो कच्चापन है वही खाने का इसका मज़ा है। नॉर्मली अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और नॉर्मली लोग रस पूरी बनाते हैं, पर कभी कभी ना रस पूरी खाने का मन नहीं होता है, तो मैंगो जूस यानी कि मैंगो मिल्क शेक के साथ हम ये वाली रोटी बनाते हैं। तो जब भी हम आम का रस बनाते हैं यानी कि मैंगो मिल्क शेक खाने का मन होना, तो हम ये पड़ वाली रोटी यानी कि दोस्ती रोटी ज़रूर बनाते हैं। तो आप भी यह वाली रोटी बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे नए नए वीडियो आइडिया और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।